सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहरिक करने के लिए लाहौर में डेरे डाल दिए हैं। उन्होंने सूबाई असम्बली के अरकान से तंजीमी ओहदेदारान से मुलाकात भी की है और जब मुलाकात की तो अरकान असम्बली और तंजीमी ओहदेदारान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। उन्होंने कहा हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा, फैसला साजी में हमें शामिल नहीं किया जाता। कहने को हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें पंजाब में काम करने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है। नाक़दीन और मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि नून लीग नहीं चाहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काम करने का स्पेस पंजाब में मिले, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो इस वक्त वहाँ पर काम कर रही है वो चाहती है कि उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही मिले, उनके इत्तेहादियों को ना मिले। और ये भी कहा जा रहा है नाक़दीन की जानिब से कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस जब ही मिल सकता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में जवाल हो या नून लीग जवाल पजीर हो। नून लीग तो फिलहाल हुकूमत में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जवाल पजीर होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस मिल सकता है। क्या इन दोनों जमातों के होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में स्पेस बना लेगी, काम करने की उसे जगह मिल जाएगी वहां पर? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। वफाकी काबीना में तौसीक कर दी गई है और तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद वज़रा शामिल कर दिए गए हैं। क्या किफ़ायत शुमारी की जो पॉलिसी है वो सिर्फ गरीब के लिए ही रह गई है? और एहतजाज के हवाले से शेख वक्कास अकरम ने वाज़ेह कर दिया कि अगर अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं तो फिर हुकूमत को घर भेज सकते हैं। क्या कोई मुश्तरका लाहे अमल तरतीब दिया जा सकेगा रमज़ान के बाद? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अली गौहर बलूच साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलूच साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए। अली गौहर बलूच साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आसिफ जरदारी साहब का लाहौर में डेरे डालना और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत हैं वो बढ़ती चली जा रही है कि पंजाब में उन्हें स्पेस नहीं दिया जा रहा काम करने के लिए। क्या आपकी हुकूमत उन्हें स्पेस देगी अब मजीद काम करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं और दोनों पार्टी का वफाक में भी कोऑर्डिनेशन है। और जाहिर है कि जो पंजाब है यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी PMLN के पास है। इसके बावजूद जो पार्लिमानी कमेटी है और जो इनके अरकान असम्बली हैं, जितने तरक्याती काम PMLN के MPA को मिलते हैं उसी तरह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी तरक्याती काम जो उनके हल्का जात में वो मिलते हैं। और जाहिर है कि दोनों वो पार्टी हैं जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। तो जिस तरह से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अगर वहां पर हमने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि हमें हुकूमत में कोई ओहदे दिए जाएं या वहां से हुकूमत की तरफ से हमें कोई ग्रांट्स दी जाएं या कोई ऐसी स्पेस, हर पार्टी ने अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस जो स्पेस है हुकूमत बनाते हुए तय भी नहीं हुआ था ना बलूच साहब। जाहिर है अगर वो चीज़ें वफाक में तय हुई थी, वफाक में तो हमने इनको वजारतों की ऑफर की लेकिन इन्होंने ना ली, लेकिन बड़े बड़े ओहदे ज़रूर लिए जिसमें सदर पाकिस्तान का ओहदा है, जिसमें आपने देखा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन का ओहदा है, जिसमें चेयरमैन सेनेट का ओहदा है। ये वो तमाम ओहदे हैं जो PMLN के वोट जो है वो उसके जरिए पीपल्स पार्टी को मिले और कि पंजाब में स्पेस मिलेगा काम करने के लिए। नहीं, देखें, गवर्नर इनको मिले, पंजाब में गवर्नर इनका है, तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ रब्ता रखती है और डिलीवर करती है तो वो जाहिर है कि इनको ऑटोमेटिक स्पेस मिलेगी। कोई यहाँ पर इनको कोई ये मसला तो नहीं है। ये तय पाया था कि फ्रेंडली स्पेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को वहां पर अरकान असेंबली को काम करने के लिए। बिल्कुल, मैंने तो आपको यही तो मैंने बताया है कि जो शिकायत पीपल्स पार्टी के अरकान क्यों कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर काम करने के लिए स्पेस नहीं दिया जा रहा, फैसला साजी में हमें शामिल नहीं किया जाता। देखिए, मेरी बात को अगर जरा आप मुकम्मल होने दें तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बात यह है कि वफाक के अंदर जो इनके अरकान असम्बली हैं उनको जितने तरक्याती काम PMLN के हलकों में होते हैं उसी तरह से फंड जो है वफाक में
इनके अरकान असम्बली के भी तरक्याती काम होते हैं। इसी तरह से पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली है उनको भी उनके हलकों में भी उसी तरह से काम होते हैं जिस तरह से PMLN के हलकों में होते हैं। ख़ास तौर पर फिर जिस तरह से मैंने बताया कि गवर्नर के ओहदे हैं पंजाब में, तो गवर्नर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इसी तरह से चेयरमैन सेनेट है। इसी तरह से पीपल्स जो बेनजीर इनकम प्रोग्राम है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसका हेड भी जो है वो पीपल्स पार्टी से हैं। इसी तरह से चेयरमैन सेनेट का हो गया। तो मैं समझता हूँ कि और अगर इन्होंने वफाक में वजारतें नहीं ली तो वो इनकी मर्जी है, लेकिन पंजाब में जाहिर है क्योंकि PMLN की सिंपल मेजॉरिटी है। जिस तरह से हम सिंध में जाकर ये मुतालबा नहीं करते कि हमें कोई ओहदे दिए जाए, इसी तरह से पंजाब के अंदर भी जो है वो सूबाई हुकूमत में उनका मुतालबा बनता नहीं। और अगर इनका मुतालबा, यही तो मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि सिंध में आप लोग मुतालबा यूं नहीं कर सकते कि हुकूमत बनाते वक्त, हुकूमत की फॉर्मेशन करते वक्त ये तय नहीं पाया था। पंजाब में स्पेस देने के हवाले से ये तय पाया था। ये शिकवे शिकायत पीपल्स पार्टी के लोग करते हैं। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि दोनों पार्टी की लीडरशिप जो है वो आपस में राब्ते में है, और अभी तक हमारे तो कोई ऐसा नोटिस में नहीं आया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये चीजें तय हुई थी जो कि हमें नहीं मिल रही। हाँ, आपको गिले शिकवे जरूर मिलते हैं, उनके तफादात जरूर होंगे, और वो हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वो कोशिश भी करती है कि उनके जो जायज मुतालबात हैं उनको पूरा भी किया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो चीजें तय पाई थी वो पीपल्स पार्टी को जरूर दी गई हैं। और जो वफाक की हुकूमत में इवन वजारतों तक की आपके इलम में है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनको ऑफर है कि अगर वो वफाक में वजारतें लेना चाहे तो उसके लिए भी हम एक दफा नहीं कई दफा उनको कह चुके हैं कि आप आए और हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं वफाकी हुकूमत की वजारतों का और दीगर उहदों का, तो वो भी उसके लिए तैयार है। ये वजारतें तो आजकल मैं इस पर भी आपसे आगे चलकर बात करूंगा। हुमायूं मोमन साहब को भी डिस्कशन में इन्वॉल्व करते हैं। वही साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही है पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। ख़ुद आप लोगों की अपनी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की शिकायत करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। तो ये जो आपकी पंजाब की क़यादत है, अगर ये इतनी ज़्यादा मुतारिक ना हुई तो पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब वहाँ पर जाकर बैठ चुके हैं, उन्हें स्पेस देने वाली बात है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज याद रखें, पिछले चंद सालों में जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिक्स का, वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम इलेक्टेबल्स टू दी अवाम। उसकी मैं बाज मिसालें दे देता हूँ। अगर इलेक्टेबल्स की सियासत रहती तो ये 8 फरवरी पिछले साल जिस तरीके से अवाम निकल के उन्होंने PTI को जिताया है, वो फिनोमेना कभी ना होता। अवाम ने इन सब को रद्द किया हुआ है और उसकी वजूहात, बहुत सारी वजूहात है। उनमें से जो सबसे बड़ी वजूहात है ना, वो माइंड सेट है जो इन लोगों का है, और वो माइंड सेट जो इमरान खान ने दिया। इमरान खान ने क्या माइंड सेट दिया है, अब उसकी एक्नॉलेजमेंट मैं नहीं कहता हूँ। उसमें यह है कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी अरकान से पूछें या तलबा से पूछें जो उनको सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि जलाओ गिराओ इंतशार की का माइंडसेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर लिया। सर मैं देखे ना, मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं दुनिया के लोगों की एक्नॉलेजमेंट लाके, मैं भी मोहम्मद साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, मैं भी अपनी बात नहीं कर रहा, हम जर्नलिस्ट हैं, आवाम की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। सर जी, मैं अवाम की बात भी नहीं कर रहा, मैं दुनिया में जो बड़े नाम है, मैं मिसाल के तौर पे, अगर आप मुझे 1-2 मिनट के बोलने की इजाजत दे दें तो दैट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू। वो मेरी नजर में पंजाब बहुत मुतहर्रिक है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर फस्तायत है, वो मेरे ख्याल में मुल्क से भी 10 गुना आगे है। उसकी वजह यह है कि अगर पंजाब में, चाहे वो मंडी बहाउद्दीन हो, चाहे वो कसूर हो, चाहे वो गुजरांवाला हो, चाहे वो लाहौर हो, अगर किसी जगह पे किसी छोटे से जिले में भी कोई वर्कर कन्वेंशन किसी घर के अंदर हो रहा है, किसी बिल्डिंग के अंदर हो रहा है, तो वहां पे पुलिस पहुंच के उन सबको पकड़ के ले जाती है। ये इनका खौफ का आलम। अगर खौफ का आलम नहीं है तो हमारे किसी एक वर्कर को, जो यूनियन काउंसिल के लेवल का वर्कर है, उसको इजाजत दे दो कि वो आके ये मीनारे पाकिस्तान पे जलसा कर दे। हम लोग नहीं जाते, वो खड़ा हो जाए और कहे कि मैं PTI की तरफ से मुझे इजाजत मिली। आप देखो कितनी आवाम आती है, आपको पता चलेगा आवाम कहां खड़ी है। आपकी अपनी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा की शिकायत करती है कि पंजाब से लोग नहीं निकल रहे, पंजाब की क़यादत से शिकवे शिकायत करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आवाम वहां से निकल मैं आई एम सॉरी, मैं
केपी की जो हमारी क़यादत है, मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता। मैं उनके साथ इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूं कि केपी में हमारी हुकूमत है तो हमारे ऊपर उतना हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, बल्कि है ही नहीं, उल्टा फैसिलिटेशन है। पंजाब में इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद वहां पे आप ये समझे कि वहां पे सबसे बड़े फस्तायत वाले सोच वाले लोग जो कि अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, जो कि समझते हैं कि ये गरीब का पैसा उनकी प्रमोशंस के लिए है, उस सोच के लोग के जो किसी को एक तिल नहीं धरने देते, किसी जगह पे किसी को एक्सेस नहीं करने देते, उसके बावजूद जो वहां पे हो रहा है, और जितने ये लोग पंजाब की क़यादत भी कहां है मोहम्मद साहब, नजर भी तो नहीं आ रही है ना। यही खबरें सामने आ रही है कि लोगों को मोटिवेट कर नहीं पा रहे हैं आप लोग पंजाब से। अब नहीं, देखिए बात ये नहीं है। असल में आप लोग ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि क्या चीज विजिबल है, लेकिन अगर आप उसके साइन सिम्टम्स देखें, साइन और सिम्टम्स ये है कि अगर मैं किसी से डरा हुआ हूंगा, मैं उस बंदे को बाहर निकलने नहीं दूंगा। मैं उस बंदे को क्यों, मुझे उससे खौफ है। आपके मुखालिफिन को तो खौफ है, मान लिया मोहम्मद साहब, लेकिन आप लोगों को कौन सा खौफ है बाहर निकलने के लिए? ये बात तो चले, आपकी एक बात तस्लीम कर ली जाती है कि मुखालिफिन का खौफ है, वो आपको निकलने नहीं देते, उसके लिए हाथ पांव बांधे हुए, लेकिन आप लोग खुद भी तो जो अब नगमे हैं, तराने हैं आपकी जमात के, जो ऐलान होते हैं, तो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बनती है, उसमें जंजीरें तोड़ दो और इन सब की बनती हैं, फिर जब निकलने की बारी आती है तो क़यादत नहीं करती। इसका मतलब ये है कि पार्टी के लिए अब लोग निकलना नहीं चाहते। मोहम्मद साहब नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हो और मैं आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन गौर बलो साहब से पूछते हैं, अली गौर बलो साहब, बिल्कुल वाज़ेह मोहम्मद साहब ने कर दिया कि हम लोग, हमारे जो लोग हैं पंजाब से, वो बाहर इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सख्तियां की गई हैं हुकूमत की जानिब से। देखिए, बात ये है कि ये तो इनका एक प्रोपेगेंडा है। असल बात ये है कि ये अभी बात कर रहे थे कि इमरान का ये माइंडसेट, इमरान का ये माइंडसेट। देखिए, इमरान का माइंडसेट ये था कि उसने दो खवातीन के जरिए एक करप्शन के लिए एक नेक्सस बनाया, जिसमें बुशरा बीबी का नाम आता है और फराह गोगी का आता है, और बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना के उनके साथ शामिल किया। इन तीनों लोगों ने पंजाब के अंदर जितने वसी पैमाने पे करप्शन की, और अपनी हुकूमत के दौरान, जो कि उस वक्त की एक सिलेक्टेड हुकूमत थी और आरटीएस सिस्टम की पैदावार थी, जो पंजाब के अंदर लूट मार की, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। अब जाहिर है पंजाब के अंदर जिस तरह से दिन रात मरियम नवाज साहिबा एज अ चीफ मिनिस्टर काम कर रही हैं, और जिस तरह के उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, जिस तरह से कि हर तबके के अंदर वो उन्होंने बड़ी कलील मुद्दत के अंदर वही नवाज शरीफ साहब के वक्त की यादें ताज़ा कर दी, और उनकी अंडर सुपरविजन, और जिस तरह से कि वो मेहनत कर रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे हमारे दीगर शोबाजात हो, चाहे तालीम हो। ख़ास तौर पर जिस केपीके के तलबा को ये कील वाली लाठियाँ पकड़ाते हैं और केपीके के वसाइल देकर और असला पकड़ाकर उनको कहते हैं कि जाए इस्लामाबाद पर, जो कि वफाक का कैपिटल है, उसके ऊपर हमला आवर हो जाए, उसके बरक्स हमने पंजाब के नौजवान के हाथ में किताब पकड़ाई है, हमने पंजाब के तालिब इल्म के हाथ में, स्टूडेंट के हाथ में लैपटॉप पकड़ाया है, हमने पंजाब के स्टूडेंट के हाथ में स्कॉलरशिप पकड़ाया है, हमने जो पिछले 5 साल में इन्होंने किसी एक स्कूल में एक पीएन तक भर्ती नहीं किया था। आज कोई पंजाब का ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें नए टीचर्स भर्ती नहीं हो रहे, और नौजवान बच्चे और बच्चियों को जो है वो जॉब्स की नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पंजाब के अंदर आप अंदाजा करें कि किसानों को ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल्स के लिए सोलर सिस्टम, जिस पर एक सोलर सिस्टम और एक सिर्फ ट्रैक्टर के ऊपर 10-10 लाख रुपए की सब्सिडी है, जो कि उनको रियायत दी गई है, खास तौर पर किसान। बिल्कुल अली गौर बलो साहब, मान लिया गया बहुत ज्यादा काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। अगर ये सारी बातें तस्लीम कर भी ली गई तो फिर इतने ज्यादा इश्तिहारात देने की जरूरत क्यों पेश आ गई? बिल्कुल है, जाहिर है कि इनको इस चीज से तकलीफ होती। जो बंदा काम करता है वो अपने काम को जरूर दे। अगर हाँ ये इश्तिहार पर इतराज करे, अगर उन्होंने एक चीज भी ऑन ग्राउंड वो काम ना किया हो और वो सिर्फ इश्तिहार की हद तक हो, तो उसको जरूर पॉइंट आउट करे। लेकिन कोई ऐसा सूबे का महकमा नहीं है जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने इनिशिएटिव नहीं लिया। सुथरा पंजाब पूरे पाकिस्तान की उसमें नजीर नहीं मिलती, उसकी मिसाल अली गौर बलो साहब, फिर भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कोई ऐसी जगह नहीं है, मान ली कि कहीं पर इनिशिएटिव ना लिया हो, लेकिन फिर भी पूरा अखबारात भर दिए इश्तिहारात से। नाक़दीन सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इस पर। यही चीजें तो इनकी परेशानी का बायस बन रही हैं। इनको अंदाजा है
कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिस तरह से अब उस प्रोग्राम के जरिए इनकी चीखें निकल रही हैं, हमारा हमेशा से नारा और हमारा हमेशा से यही मोटिव रहा है कि हमने हमेशा डिलीवर किया है, हमने हमेशा खिदमत की सियासत की है, हमने इंतशार की सियासत नहीं की, हमने गाली गलूज की सियासत नहीं की, हमने नफरत की सियासत नहीं की इनकी तरह। हमने डिलीवर करके दिखाया पाकिस्तान के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी। ठीक है, मैं हुमायूं मोहम्मद साहब से इसका जवाब लूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि आप लोगों ने तो किलो वाले डंडे पकड़ा है, अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि हमने खिदमत की सियासत की है। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब से जवाल शुरू हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहां पर बैठ जाना, इस पर बात कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर रहे हैं पंजाब में काम करने के स्पेस के हवाले से। अली गौहर बलोच साहब ने कहा कि हमने खिदमत की सियासत की है और हमने आवाम को किलो वाले डंडे नहीं पकड़ा है। हुमायूं मोहम्मद साहब, एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, आपकी जमात की जानिब से चलाई जा रही है, जो इश्तिहारात इतने क्यों दिए गए, उसका जवाब अली गौहर बलोच साहब ने दे दिया। दूसरा ये बताइए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इन हो रही है तो क्या पीटीआई का सवाल शुरू हो चुका है पंजाब से? ये मुबस्सिरीन और नाक़दीन कह रहे हैं। देखिए, मैं ये जो पीपल्स पार्टी एंटर हो रही है और वो मैं आपको एक बात दोबारा मैं बता रहा हूँ उसी चीज को एड्रेस। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। ये लोग डर के मारे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे से छोटे वर्कर को भी बाहर नहीं निकलने देते। जो ही वो कोई राब्ता महम शुरू करते उसको पकड़ के ले जाते हैं। ये हर जगह हो रहा है, तो इस वजह से आप उसमें ना रहे। हाँ, इनकी अपनी गलतफहमी है उसमें। देखिए मोहम्मद साहब, मैं कतई कलामी की माजरत चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर भी तो इल्जाम था कि सीढ़ियां लगा कर नून लीग के रहनुमाओं के घरों में दाखिल होती थी, अरकान को उठा लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे, नहीं निकलने देते थे। तो अब वही अगर आपके खिलाफ हो रहा है तो आप ऐसी कोई बात नहीं थी। इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में कहां से लॉन्ग मार्चेस करके कहां नहीं पहुंचे। इस्लामाबाद 4 दफा ये लोग सारे मिलकर आए, हर दफा इनको फैसिलिटेट किया गया, हर दफा ये लोग वहां जाके तकरीरें करके वापस चले जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये था सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना निकलना, क्या हम ये इस बात को तसव्वुर कर सकते हैं या ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि पीटीआई वहां पर डाउनफॉल का शिकार हो चुकी है? देखिए, जब आपने काम ना किया ना, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि एम्प्टी वेसल्स मेक्स मोर नॉइज। आपके अपने अरकीन उस्मान बुज़दार जो आप लोगों का चीफ एग्जीक्यूटिव था पंजाब से, उस पर ये काम की तो बात सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से ना करें। सर सुन ले, मैं वो भी किसी दिन आपको पंजाब में वो भी मेरे पास सारी स्टडीज हैं कि बुज़दार के जमाने में और शहबाज शरीफ के जमाने की कंपैरिजन भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे एक बताइए सर, हम सुनना चाहते हैं। इन्होंने सर आप मुझे एक काम करें ना, आप वो मुझे बता दें कि जी डॉक्टर साहब मैं कल आपको एक मिसाल दे दें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, एक मिसाल दें आप मरियम नवाज साहब से भी नहीं, शहबाज शरीफ साहब से उस्मान बुज़दार साहब का कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो सवाल उठेगा ना सर जी। देखिए ना, मुझे थोड़ा सा बोल लेने दें। इस वक्त जो चीज इनको जवाब देना चाहता हूँ, वो इन लोगों ने जो इश्तिहारात लगाए उसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी है। ये एक किताब है जो केपी वालों ने, केपी की गवर्नमेंट ने की है। इस तरह के टोटल मेरे ख्याल में 100-150 खाली छपे हैं या 200 छपे हैं। इसके अंदर 25 सेक्टर्स हैं, बड़े सेक्टर्स हैं जिनके अंदर है। मैं रिफॉर्म्स के लिहाज से मैं बताता हूँ। अब ये वो रिफॉर्म्स हैं जो नजर नहीं आते लेकिन हुए हैं, ठीक है। उन रिफॉर्म्स में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में पहली बार केपी में एक सूबे ने 100 बिलियन का सरप्लस बजट दिया है। पाकिस्तान में पहली बार जो था, और ये नजर नहीं आता कि 46% टैक्स ग्रोथ और 55%। सर एक मिनट है जो ना, मैं बता रहा हूँ 70 बिलियन के डेट रिटायरमेंट के लिए पैसे रखे हैं, 600 बिलियन के जो एक्सपेंसेस है विद नो लायबिलिटीज की है। आपको पता है कि प्रिजन अपग्रेड्स में आपको क्या किया है? अभी कल परसों हमारी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। पंजाब में 76% जो है ना ओवर क्राउडिंग है, सिंध में 62% ओवर क्राउडिंग है। बलोचिस्तान में एक मिनट है जाए, बलोचिस्तान में 15% है, केपी में 2% है। आपकी बात दुरुस्त। मैंने आपसे सवाल किया था कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं निकल रहे, आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे हैं। मोहम्मद साहब देखिए ना, आपको देखिए ना, जवाब अभी भी आप बोल कर बलोच साहब की तरफ।
मैंने आपको बता दिया कि पंजाब से ना निकलने की वजह यह नहीं है कि वो निकल नहीं रहे, जो ही वो निकलते हैं, ये जो भी निकलता है इक्का दुक्का ये उन सबको पकड़ के वो कर लेते हैं। देखिए मैं जब कहीं बुकिंग कराऊंगा ये उधर पहुंच जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद में हुआ है। इस्लामाबाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो बिल्डिंग है, चलिए ठीक है। अलीगौर बलूच साहब, हुमायूं मोमन साहब ये कह रहे हैं कि एक तो आपसे उन्होंने सवाल किया कि जरा बताइए इश्तिहारात थे कितने के, दूसरा ये कि कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को या रहनुमाओं को कहीं कोई खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, कारकुनान को, जैसे वो कह रहे हैं कि अगर निकलने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसकी भी तस्दीक या तरदीद कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं कोई खौफ है हुकूमत को कि अगर ये लोग निकलेंगे तो आप लोगों के लिए जगह कम हो जाएगी? नहीं, इनके सियासी तौर पे निकलने का तो कोई खौफ नहीं है। अलबत्ता जब ये शैतानियत फैलाने के लिए निकलते हैं, 9 मई जैसे वाकयात करने के लिए निकलते हैं, जब ये इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाने के लिए निकलते हैं, जब ये पीटीबी के ऊपर हमले करने के लिए निकलते हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट के कब्रें खोदने के लिए निकलते हैं, जब ये असम्बली के जंगले तोड़ने के लिए निकलते हैं, तो फिर तो इनके इंतशार और फस्तायत को तो बिल्कुल कानून और आइन के आनी हाथों के साथ रोकना चाहिए। और जिस तरह से आपने थोड़ी सी ढील दी तो आपने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान में हो रही होती है मीटिंग, उसमें क्यों पकड़ते हैं? वो तो इस्लामाबाद नहीं आ रहे होते नहीं, क्योंकि ये सच नहीं सुनना चाहते। मैंने तो अभी ये भी नहीं बात की कि फरागोगी के जरिए एक चार्टर तैयारी के अंदर अरबों रुपए पंजाब से और पाकिस्तान से लूट के, उस वक्त बानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो खुद प्राइम मिनिस्टर था, उसने मनी लॉन्ड्रिंग करवाई, उसको मुल्क से फरार करवाया था कि सबूत हाथ में ना आए, और आज तक वो वापस नहीं आई। अगर ये देखिए सर जी, मैं शुरू हो जाऊंगा फिर आप नहीं बर्दाश्त कर सकोगे, तो कोशिश करें जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं उन पे मत जाए, वरना हमारे पास बहुत सारी बातें हैं खोलने के लिए। हम उस एफआईआर की भी जिक्र कर सकते हैं जो आपके अपने, जो आज आपके साथ लीडर हैं, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी में थे उन्होंने क्या एफआईआर करवाई थी। ये इसके पास बताने के लिए तो केपी की भी बात कोई नहीं है। इनसे सवाल गंदम जवाब सेना देते हैं। आप सुन ले डॉक्टर साहब, आपके पास बात करने को तो आपको इतना टाइम मिला, आपने कोई बात की? आपसे पंजाब की कारकर्दगी पूछी, मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। मैंने मरियम नवाज की आप मुझे फिगर्स देना। पंजाब के अवाम अब इनको जूते मारने के लिए तैयार है। जो कुछ इन्होंने बुज़दार के जरिए, जो कुछ इन्होंने फारूकी के जरिए इन्होंने किया, आप भी बाहर जो कुछ पिंकी पीरनी के जरिए इन्होंने पंजाब, हम भी बाहर निकलते हैं, देखते हैं किसको जूते पड़ते हैं। और खास तौर पर इनको बताएं, इनको रोका किसने है? अगर ये एहतजाज करने आए थे तो इनको संजानी के मकाम के ऊपर कहा। देखिए इन्होंने जब भी किया है, ये कहते हैं जी गोली का जवाब गोली से देंगे, सर पर कफन बांध कर आ रहे हैं, हम तो पीछे बता के भी नहीं आ रहे कि हमने वापस आना है कि नहीं आना। हमेशा इन्होंने पुरतशद्दद एहतजाज किया है। ये लोग सियासी पार्टी नहीं है। ये अभी बलूच साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब ने कहा है हम भी निकलते हैं, आप भी निकलते हैं, देखते हैं जूते किससे पड़ते हैं आवाम को। ये बात गैर पार्लिमानी है, मुझे तो नहीं लगता उनकी बात को। जूते पड़े हैं, जहां से जूते पड़े हैं वहां से तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। पैसे सारी चोरी करके तो फरागोगी के जरिए पैसा बाहर भेज दिया। पंजाब वाले इनको किस बात पे वोट देंगे? आज पंजाब के लोगों को फिर स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, पंजाब के लोगों को जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, पंजाब के अंदर पंजाब में निकलते हैं, हो रहा है। पाकिस्तान में हेल्थ में एक हफ्ता आप एक सवाल मैं आपको थ्रो करना चाहूंगा, अगर अलीगौर बलूच साहब इजाजत दें तो। आज तक एक फरादिक लैब नहीं बना सके। अलीगौर बलूच साहब अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल जरा मैं हुमायूं मोहम्मद साहब से करना चाहूंगा, वो ये कि आप कह रहे हैं कि आवाम में निकलते नहीं है। अभी बात इन्होंने भी की है, मैं भी अपनी बात करूंगा। जी चले, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। वो ये कि शहबाज, आपने कहा आवाम में निकले तो जूते पड़ेंगे। मरियम साहिबा ने अभी जलसा किया, अच्छी खासा मॉब था उसके अंदर। शहबाज शरीफ साहब ने अवामी इज्तिमा से खिताब किया, ठीक ठाक पब्लिक थी। आप कह रहे हैं लोगों में ये निकलते नहीं है, लोगों में थे नहीं है मोहम्मद साहब। ये अभी मैं पिछले हफ्ते की बात वही है। ये तो कहते थे कि हम छुट्टी दे दी थी, सारे सरकारी लोग बीच में भर्ती कर लिए थे, बिल्कुल था। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जब किसी जलसे को गेज करना होता है ना, उस जलसे के अंदर के जज्बे को गेज करें। अब ये पहले आप ये कहते थे आवाम में निकलेंगे, अब आप जज्बे पे आ गए। आप ये कैसे कर सकते हैं कि आवाम में जज्बा खाया नहीं था? देखिए मैं इनको, देखिए मैं आपके इस चैनल के लिहाज से मैं पूरे PMLN को
क्या कह सकते हैं उसे, डेयर करता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है, और वही वाली बात है कि सही माँ का दूध पिया हुआ है ना, तो एक हफ्ता आप हमें इजाजत दो और एक हफ्ता आप उधर आके ये मीनारे पाकिस्तान में जलसा करो, देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी क्या होता है। जी, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर तो हमने इलेक्शन से पहले ही जलसा करके दिखा दिया था, किसी दिन दोबारा भी आपकी ये भूल निकाल देंगे। वो कबूतर उड़ाते उड़ाते आपके वो तोते उड़ गए थे, आप तो पहले ही करके दिखा दिया था। जब मीनारे बलोच साहब एक बात को आप लोग भी तस्लीम करें, अली गौर बलोच साहब एक बात को हुकूमत को भी तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत है कि हमें पंजाब में खास तौर पर लाहौर में जलसा करने की इजाजत ही नहीं दे रही है हुकूमत। जरा ये इसका भी लाहौर में मुझे ये बताएं, जिन लोगों ने लाहौर के अंदर कोर कमांडर हाउस को तोड़ा, जिन लोगों ने आग लगाई कोर कमांडर हाउस को, जिन लोगों ने शोधा के मुजस्समों को तोड़ा, जिन लोगों ने जहाज को तोड़ा, आप क्या समझते हैं कि इनको दोबारा फिर लाहौर इनके सुपुर्द कर दिया जाए? सुपुर्द ना करें, जलसा करने की इजाजत तो दे दें, एक मखसूस जगह पर कोई पंडाल मुख्तस कर दें कि यहाँ जलसा कर लें। बिल्कुल किया था, जब आपने देखा था वो पंडाल मुख्तस किया था, फिर केपीके का वजीर आला आया और ट्रकों के शीशे तोड़ता रहा बंदूकों के जरिए। आपने पूरे पाकिस्तान ने वो तमाशा देखा था। ये वो टोला है कि कभी भी बाग नहीं आएगा। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तो एक टीएलपी की ने एहतजाज किया था, उनको सीधी गोलियां मारी थी इन्होंने, और उस पार्टी के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई थी। मैं थोड़ा सा चाहूंगा थोड़ा सा आगे बढ़ लें, टाइम शॉर्ट है। अली गौर बलूच साहब आपका स्पेशली मुझे इस पर रिप्लाई लेना है, वो ये कि वफाकी काबीना में तोसी की गई है, आवाम को आप कह रहे हैं किफ़ायत शुमारी पॉलिसी पर अपनाएं, और उधर से 2 दर्जन से ज़ायद बुज़रा की तादाद में इजाफा कर दिया। बलूच साहब देखें, बिल्कुल देखें, वफाकी हुकूमत में सबसे पहली ऑफर तो हमें हमारी पीपल्स पार्टी को थी, और पीपल्स पार्टी की वजह से बेशुमार पोर्टफोलियो थे। एक हमारे बंदे के पास 4 पोर्टफोलियो थे, और यकीनी तौर पर किसी भी वजारत के साथ उस वक्त तक इंसाफ नहीं हो सकता जब तक उसका कोई बाकायदा वजीर या मशीर कोई बाकायदा मुकर्रर ना किया जाए। तो हमने तो जो जाहिर है जितने वफाक के महकमा जात हैं और जितनी वजारतें हैं उनके ऊपर वजीर तो मुकर्रर करना थे, और उस लिहाज से जाहिर है हुकूमत चलाने के लिए हमने वजीर मुकर्रर किए हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर का एक आईनी इख्तियार है, उसके मुताबिक वो हुए हैं। और आप देख लें कि इस दफा से एडवाइजर की तादाद भी बिल्कुल आइन के मुताबिक बड़ी मखसूस रखी गई है, बहुत कम लोग हैं। और वजारतें तो मैं समझता हूँ कि अगर वजीर नहीं बनाएंगे तो उन इदारों के लिए काम कौन करेगा? आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर जिस मुल्क को ये डिफॉल्ट देखना चाह रहे थे, जिस मुल्क को ये श्रीलंका देखना चाहते थे, जिस मुल्क के खिलाफ IMF को ये खतूत लिखते थे कि इनको कर्जा ना दे, आज वो मुआशी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह एक तरक्की की राह की तरफ चल पड़ा, गामजन हो गया। मुझे ब्रेक पर जाना, मैं चाहूंगा एक और मामले का अली गौर बलूच साहब आप जवाब दे दें। वो ये कि शेख वकास अकरम ने कहा है कि अपोजिशन की जमातें अगर इकट्ठी हो जाए तो हुकूमत को घर भेज देंगे, और ईद के बाद अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? अली गौर तो देखें, हम तो जब हम अपोजिशन में थे हमारा भी इत्तेहाद था, और हमने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन जलसे किए और कोई एक गमला भी नहीं टूटा। इत्तेहाद बनाने में हमें तो कोई एतराज नहीं, हमारी वफाकी हुकूमत भी इत्तेहाद की है, हमारा अपोजिशन में भी उन पार्टीज के साथ काफी के साथ अलायंस था। अब तो वो भी काफी पार्टी इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं जो इनकी दौरे हुकूमत में इनके साथ थी। अपोजिशन जमातों के इकट्ठे होने पर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमें कतन, बल्कि हम तो ये अपोजिशन का तो कल इजलास हुआ था सर, उसमें रहनुमाओं को दरवाजे फैलाकर अंदर क्यों जाना पड़ा? देखिए, पीटीआई को हम एक सियासी पार्टी नहीं समझते, इनको एक पुरतशद्दद और दहशतगर्दों का जत्था समझते हैं, काम पार्टी ने किया था। बलूच साहब मैं आपका रिप्लाई लेना चाहूंगा, फिर मोहम्मद साहब की तरफ जाऊंगा। उस पर वो ये कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं है अलायंस बनने पर, तो जो कल अपोजिशन जमातों का इजलास होना था उसमें वहां दरवाजे बंद कर दिए गए, रहनुमाओं को दरवाजे फैलान कर अंदर जाना पड़ा। नहीं, देखें, वो तो उधर इनका बिल्कुल हुआ है। मुझे एक बात बताएं, जो इन लोगों ने कितनी ये पार्टीज कहते हैं, किसी एक पार्टी का एक कारकुन भी होटल के बाहर खड़ा था? कोई एक कारकुन आपको नजर आया किसी पॉलिटिकल पार्टी का उधर? वो ये तो 8-7 कॉन्फ्रेंस ही रहनुमाओं की थी ना, वहां जलसा तो था नहीं, रहनुमाओं ने जाना था, रहनुमा थे, उनको फिर दरवाजे फैलान कर अंदर जाना पड़ा। वो दरवाजा क्यों बंद करवाया? अगर हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, काम है ना, जाहिर है जो होटल मैनेजमेंट है वो बेचारे भी चाहते हैं कि ये फिर हमारी कोई इस तरह का वाकया होटल के अंदर ना कर दे। वो खुद इनको कोई इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है, हमने तो इनको नहीं रोका किसी किस्म का, वो तो खुद बेचारे डरते हैं क्योंकि ये पुरतशद्दद पार्टी है। बाकी हालांकि जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो मैं नहीं समझता वो बेहतर पार्टीज हैं, लेकिन जहां पर पीटीआई का नाम आता है हर पुरअमन आदमी इनसे डरता है।
डरता इस सेंस में है कि वो सोचता है कि ये हमारा कारोबार खराब करेगा। इन्होंने हमेशा लॉकडाउन की सियासत की है, इन्होंने हमेशा आग लगाने की सियासत की है, इन्होंने हमेशा तोड़ फोड़ की सियासत की है, इन्होंने हमेशा कब्जों की सियासत की है। तो इनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि ये क्या? मैं इसका जवाब हुमायूं मोहम्मद साहब से दूंगा। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, बिल्कुल ठीक है, हुमायूं मोहम्मद साहब से इसका जवाब लूंगा। मुझे ब्रेक पर जाना है। अली गौहर बलोच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे JUIFA के रहनुमा असलम गौरी साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान के बाद तहरीक चलाने का कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे उसको कोशिश करेंगे मिलकर एक साथ होकर काम कर सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शेख वक़ास अकरम ने तो वाज़ेह कर दिया कि अगर अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो हुकूमत को घर भेज देंगे। इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है JUIFA के मरकज़ी रहनुमा असलम गौरी साहब ने, और हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में मौजूद हैं। असलम गौरी साहब, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है उसमें कुछ क्लियर जवाब नहीं दे पा रहे। कभी कुछ मौक़िफ़ सामने आता है, कभी ये कह रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने वाज़ेह कर दिया कि हम सड़कों पर जो तहरीक चलेगी उसमें अपोजिशन के साथ नहीं होंगे। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, तो पहले से इस तरह के स्टेटमेंट देना अलायंस के अगेंस्ट जाने वाली बात होगी। असल में बात यह है कि ये भी कह देना कि ईद के बाद तहरीक होगी चलेगी, तो ये किससे मशवरे के साथ हुआ है? जब ग्रैंड अलायंस ही नहीं बना है, अभी कोई बात ही नहीं हुई, और ये कबल वक्त ही कह देना कि हम जी ईद के बाद तहरीक चलाएंगे, रोडों पे चल जाएंगे, तो ये किसके मशवरे से कर रहे हैं? ये कौन चला रहा है इसको? तो हम तो किसी के पीछे हाथ बांध के तो नहीं खड़े हुए कि जी कोई चला रहा है तो चलाए, खुशी से चलाए, फिर हम क्यों उसका हिस्सा होंगे? दूसरी बात यह है कि हमने तहरीक इंसाफ को माजरत चाहूंगा, एक सवाल और लीजिए, वो ये कि तहरीक जरूरी नहीं है कि सड़कों पर ही हो, इनसाइड द पार्लियामेंट भी हो सकती है कोई तहरीक चल जाए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना सड़कों पर ही तो जरूरी नहीं होता ना। देखिए, इनसाइड तो हम और PTI जो है डेली की रूटीन के मुताबिक हम लोग इकट्ठे हैं, हम लोग आपस में मशवरा भी करते हैं, मुशावरत भी करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो मामला है हम दोनों की मुशावरत होती है, हमारी कमेटियां मौजूद हैं। लेकिन अभी फिलहाल ग्रैंड अलायंस की बात करना या ग्रैंड अलायंस के तहत कोई तहरीक चलाना, तो हम ग्रैंड अलायंस का हिस्सा उस वक्त तक नहीं बनेंगे जब तक PTI और हमारे दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर ना हो जाए, जिसके लिए 2 रुकनी कमेटी बनी हुई है, जिसमें एक कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, दूसरे असद कैसर साहब हैं। अभी तक उस कमेटी जो मुझे मेरे इत्तला के मुताबिक कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं 10-12 दिन हो गए, अभी तक कोई हमें उसका जवाब नहीं मिला है। तो जैसे उधर से जवाब आ जाएगा फिर हम आगे चलेंगे। हम खुद चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद बने, और अपोजिशन अगर का इत्तेहाद बन जाएगा तो इंशाल्लाह हुकूमत जो है वो कम से कम अगर जाती नहीं है तो फिर इस तरह से बेहंगम तरीके से हुकूमत चलेगी भी नहीं। फिर हुकूमत को कम से कम टाइम दिए बगैर हुकूमतें कभी नहीं चला करती। लेकिन चूंकि अपोजिशन तकसीम है तो उस तकसीम से हुकूमत पूरा फायदा उठा रही है। हम भी चाह रहे हैं ग्रैंड अलायंस बने, जल्दी बने, लेकिन ये कुछ मामला ऐसे हैं कि 15-16 साल से हमारे और तहरीक इंसाफ के बिटवीन जो मामला हैं उनको भी हल करना जरूरी है। उसके बगैर मेरा कारकुन इनका कारकुन इकट्ठे रोड पे नहीं खड़े हो सकते। तो वो चीजें हैं बुनियादी जिसके लिए हमने एक कमेटी बनाई थी और बामी मुशावरत से बनी थी, और उसके लिए हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ात उनको दिए भी थे। वो कह रहे थे हम जी बानी चेयरमैन से मिलेंगे और फिर आपको जवाब देंगे, जो अभी तक हमें जवाब नहीं मिला। जब इंशाल्लाह इनकी तरफ से जवाब अब इसका जवाब हुमायूं मोहम्मद साहब से लेते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, अभी पिछले हफ्ते भी हमारी कामरान मुर्तज़ा साहब से प्रोग्राम में बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दे दिए हैं, 10-12 दिन तो उस वक्त भी हो चुके थे। असद कैसर साहब को उनका जवाब मिलना बाकी, तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। अगर आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर क्यों नहीं कर देते? देखिए, मैं थोड़ा सा एक कमेंट कर लूंगा हल्का सा, प्लीज मुझे अलाउ करना, कोशिश करें जरा इंटरप्ट कम करें। ये जो अभी वैसे तो वो चले गए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो टोटल गलत बयानी कर रहे थे गौहर साहब। ये मौलाना फजल रहमान की जमात जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे इंक्लूडिंग कामरान साहब, वो उस जगह पे थे। कामरान मुर्तज़ा वो उधर ही खड़े थे और इन सब लोगों को अलाउ ही नहीं था कि अंदर जाएं।
तो ये कह देना कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां पे ये सारे लीडरशिप खड़ी थी, जो ऑपोजिशन की सारी लीडरशिप थी, उसको छोड़ दे ग्रैंड अलायंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सारे लोग खड़े थे, इनको अलाउ नहीं किया। 3 मुख्तलिफ जगहों पे वो बुक कराए हुए थे, सारी बुकिंग्स थी, उनको लेट आवर्स में या अर्ली मॉर्निंग्स में वो बुकिंग्स कैंसिल करवाई थी। और आगे एक जगह जब हमने एक दिन कर लिया, उसके अगले दिन सुबह ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये फैसिलिटी आती है और उसको बंद कराया गया है, उसको ताले लगाए गए। अब मैं आ जाता हूं बात जो आप कर रहे हैं और जो गौरी साहब कर रहे हैं। देखिए गौरी साहब सही बात करें और मैं गौरी साहब के साथ एग्री करता हूं कि देखिए इस तरह है कि कोई पार्टी वन साइडेड डिसाइड नहीं कर सकती हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूं कि मोस्ट प्रॉब्ली पीटीआई वाले जो थे ना, वो जो हुकूमत को डराने के लिए वो कर रहे थे, जैसे हम अक्सर नहीं करते थे, बहू की आवाज करते तो अगला डर जाता है, तो हम उनसे शुगल शायद लगा रहे होंगे। लेकिन आगे जाने के लिए इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अंदर हमारा उनका जो आइडियोलॉजी है वो फर्क है, तो उसको हमें डिस्कस करना है। अब आज तक हम जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए पिछले 10-12 साल से इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रहे, किसी पॉलिटिकल आदमी को मिलने नहीं दे रहे, असद कैसर को मिलने, वो कैसे डिस्कस करेगा? ये लोग, इन लोगों को डर लगा हुआ है, इनके दिमाग ये इतने डरे हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं इनके डर की क्या हालत है। असलम गौरी साहब, मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं, नाक़दीन आप लोगों के ये भी कह रहे हैं, बज़ाहिर भी ऐसा लग रहा है JUIF कहीं विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल रही। हमें विकेट के दूसरी तरफ खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकेट के दूसरे तरफ जो है वो हमारे आजमाए हुए हैं। हमने उनके साथ 3.5 साल तहरीक चलाई, हमने उनके साथ उनकी ख्वाहिश पे 16 माह की हुकूमत भी की, और तहरीक में वो हमारे साथ थे। हमारा एजेंडा था साफ और शफाफ इंतखाबात, और फिर उसमें वो हमारे साथ थे। और फिर 16 माह की हुकूमत में हमें ये कहा गया या लॉलीपॉप दिया गया कि हम जो इलेक्शन के लिए हमने कानून साजी करनी है, इसलिए हुकूमत में जाना बहुत जरूरी है, वरना हम पिछली हुकूमत के अदम-ए-एतमाद के फेवर में नहीं थे। तो हमें ये कहा गया, हमने कहा ठीक है, फिर कानून साजी भी हुई। लेकिन आफ्टर कानून साजी 2024 के इंतखाबात के आगे 2018 के इंतखाबात के सामने 2024 के इंतखाबात शर्मा रहे थे, और जरूरत से ज्यादा धांधली 2024 में की गई। और इस तरह से आज 2025 में भी मेरा वही मुतालबा है, और हम साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए खड़े हैं। आज उस जगह पे जहां कल नवाज शरीफ, अपना नून लीग और पीपल्स पार्टी खड़ी थी, आज वहां पर मेरे साथ PTI खड़ी हुई है। तो मकसद ये है कि हम दूसरी तरफ खेलने की जरूरत नहीं है, हम उनको आजमा चुके हैं, इसलिए हम जहां हैं हम वही हैं, और हम इंशाल्लाह तहरीक हमारी जारी सारी, हमारी तहरीक तो चल रही है। आपको शायद इल्म में होगा कि हमने तो 8-10 मिलियन मार्च कर लिए हैं। ईद के बाद हम शायद फिर कराची के, अपना इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कहीं मिलियन मार्च करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हो सकता है वो इस्लामाबाद भी हो सकता है। तो हम अपने तौर पर तो ये काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है अगर अपोजिशन की सारी जमातें हमारे साथ मिल जाएंगी, और इसी एजेंडे पे साफ और शफाफ इंतखाबात के बाद जो अवामी नुमाइंदे आएंगे वो आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पार्लियामेंट की वक़ार की बात भी करेंगे। गौरी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, ख़ता कलामी की माज़रत चाहूँगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखा नाज़रीन, अपोजिशन कोशिश तो कर रही है कि एक प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन फ़िलहाल किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक अभी तक नहीं हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।